अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो हर एक बुरी आदत को छोड़ना पड़ेगा। आमीन। आप जानते जब परमेश्वर ने शमौन को, सुनो, कुछ भी जो आप धरती पे जीतते हैं आपको ऊपर पहले जीतना पड़ता है उसे। आमीन। मैं प्रेयर कर रहा एक दिन और अपनी हीलिंग मांग रहा हूं परमेश्वर से, और परमेश्वर का एक जन मुझे कह रहे हैं कि परमेश्वर कह रहा है मैंने तुम्हें हील कर दिया। सुनो, और मेरे को कोई हीलिंग महसूस नहीं होती थी, और वो बोलता था परमेश्वर बोल रहा है कि तूने तुझे हील कर दिया, और मेरे को कुछ भी महसूस नहीं होता था। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है कि मेरे को पता तो लगे अगर मैं हील हुआ हूं तो। और वही चीज सेम डॉक्टर ने बोली कुछ दिनों के बाद, जो पहले महसूस नहीं होती थी। आमीन। पतरस, यकूब, यूहन्ना परमेश्वर के साथ कहां थे? पहाड़ के ऊपर। क्या हुआ वहां पे? हैं? क्या हुआ वहां पे? रूप बदला, चेहरा बदला, कपड़े बदले, और बाइबल में लिखा परमेश्वर के कपड़े उज्जवल हुए, और मूसा और एलिया परमेश्वर के साथ बात कर रहे थे। और जब परमेश्वर नीचे आए तो एक बंदा परमेश्वर के पास है, अपने बेटे को, बच्चे को लेकर बोलता है ये दुष्ट आत्मा है इसमें, कभी इसको आग में गिराती, कभी पानी में गिराती, तेरे चेले इसे चंगा नहीं कर सके, तू चंगा कर। वो चेले क्यों नहीं निकाल सके? क्योंकि ऊपर जो एक्सपीरियंस हुआ परमेश्वर को, मूसा वाटर स्पेशलिस्ट, एलिया फायर स्पेशलिस्ट, नीचे केस आया वाटर और फायर स्पेशलिस्ट, वो खत्म था क्योंकि एक्सपीरियंस हो चुका था ऊपर की रेलम में, ऊपर के क्षेत्र में। आमीन। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति और रीति के साथ देखते हैं। आमीन। और शारीरिक व्यक्ति और रीति के साथ देखते हैं। हालेलुया। अगर आप मेरे साथ पूछो तो मेरे साथ सब नहीं रह सकते। मेरे पास छोटा सा झुंड है जो सिर्फ मेरे साथ रहते हैं, मैं सबके साथ नहीं रह सकता, वो क्लैश हो जाता है मेरा, क्योंकि वो शरीर में है और मैं स्पिरिट में हूं, तो मेरे को जमता नहीं। कितने समझ रहे हैं? तो मस्ट, अगर आप मेरे पास खड़े हो आप स्पिरिट में खड़े हो, नहीं तो मत खड़े हो। हालेलुया। यानी आप गवाही देके आ रहे हो, देके आ रहे हो, नो, अगर आप मेरे साथ खड़े हो ना तो स्पिरिट में रहो, नहीं तो मत खड़े हो, और गैर भाषा में रहो। हालेलुया। जो आसमान पे उन यीशु मसीह ने पहाड़ पे कैप्चर किया, वो धरती पे आया। हाँ के ना? आपको पता, अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, अब्राहम अपने परिवार को, अपने देश को, अपने इस मोहल्ले को छोड़ और मेरे पीछे आ। ये आंधा आंधा अपने अपने पति जेनू चुक ले आया ना। परमेश्वर ने की क्या हैगा? सबनू की करना, पति जेनू ना कुछ लेके आना है नाल। बाइबल से लिखा हो अपने पति जेनू भी चुक ले आया ना। और तब तक परमेश्वर ने अब्राहम दिया आईज नहीं खोलियां जब तक ओदा भतीजा ओदे तो अलग नहीं होया। सुनो, ओनू अलग करन दे लई फिर परमेश्वर ने ये अलाउ किया कि एदे चरवाहे आपस में झगड़ा करन। मेरे नौकर मेरे भरा दे खिलाफ नहीं बोल सकते जे मैं ओदे खिलाफ ना बोलदा होवां। पर जे तुसी अपने काम वाली दे नाल अपनी जठानी दी चुगलियां करोगे ते ओ फिर जठानी दे नौकरां दे नाल की करूगी? लड़ूगी। पर जे तुसी अपनी जठानी दी इज्जत करते होंगे, ओनू पता होगा कि नहीं ये एक दोनों एक है, ते ओदी कोई हिम्मत नहीं होगी करन दी। हाँ कि ना? ਇਹਦਾ मतलब लूत जड़ा सीगा ओ अपने नौकरां दे नाल गल करदा सीगा, उन्हां दे दिल च सीगी ये गल।
ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ, ਔਰ ਉਹ ਵੈਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰੀਰਿਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੂੰ ਜਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਾਸਾ ਚੂਜ਼ ਕਰ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਬ ਦੀ ਸਾਈਡ ਭੇਜਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਰਗਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੂੰ ਚੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਇਲਾਕਾ ਲੱਗਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾ। ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਲੂਤ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜੇ ਲੂਤ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰੈਡੀ ਸੀ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੱਢੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੋਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹਲੇ। ਔਰ ਰੋਂਗ ਲੋਕ ਕੱਢੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਕਟਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਬੋਝ ਉਹ ਕਦੇ ਕੱਢੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਲੂਤ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਅਬਰਾਹਮ ਹੁਣ ਆਇਆ ਤੂੰ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਦੇਖ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੋ ਦੇਖੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਓਨਾ ਦਵਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਖਦਾ ਦੇਖ। ਲੂਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਫੜ ਲੋ ਬਸ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਓ ਬਸ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਾਈਓ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਜਾਓ ਫਟਾਫਟ। ਲੂਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰਿਆ ਉਹ, ਸਾਰਾ ਘਰਾਨਾ ਮਰਿਆ ਉਹਦਾ, ਵਾਈਫ ਖੰਭਾ ਬਣ ਗਈ ਨਮਕ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀਆਂ ਦੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜ਼ਨ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ, ਲੂਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਲੂਤ ਇਸ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਲੂਤ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦਊਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਵ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਅਲੱਗ ਆਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਂਵ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ਼ਮੋਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਪਤਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸ਼ਮੋਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੀ ਕੈਫਾ, ਪਤਰਸ। ਸ਼ਮੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ਼ਮੋਨ ਨੂੰ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੇ ਸ਼ਮੋਨ, ਹੇ ਸ਼ਮੋਨ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗੇਹੂੰ ਦੀ ਨਾਈ ਫਟ ਕੇ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨੂੰ? ਸ਼ਮੋਨ ਨੂੰ। ਸ਼ਮੋਨ ਯਾਨੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹੇਗਾ, ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਲੱਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਔਖਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕਈ ਲੋਕ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤਾਈ 'ਚ ਚੱਲਾਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੇ ਪਤਰਸ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਸ਼ਮੋਨ।
अपनी नींव ਨੂੰ हैंडल करो। आमीन। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ हैंडल करो, चंगे ਵਧੀਆ तरीके ਦੇ ਨਾਲ हैंडल करो। आमीन। बोलो बुरी आदत छड्डो। आमीन। जब परमेश्वर ने तेन बुलाया कल्ले ਨੂੰ तू अपना पति जला के क्यों तुरया? तू खास मकसद है परमेश्वर का, पर वो अपने पति जी दे नाल जब तक रहा तब तक परमेश्वर को कुछ दिखा नहीं सके। जब वो निकलिया उथों परमेश्वर ने दिखाया उन्हें। आमीन। परमेश्वर नवे लोग भेजेगा तेरी लाइफ च, जेड़े तन्नू गुना करनगे, प्लस करनगे, तन्नू मल्टीप्लाई करनगे, तन्नू जमा करनगे। तेरा आमीन छोटा है चर्च, तेरा आमीन छोटा है हल्लेवी। तनु जमा करने वाले और गुना करने वाले लोग तेरी जिंदगी दे विच आ रहे हैं। हालेलुया। आमीन छोटा है चर्च। उच्ची आवाज बोलो हालेलुया। उच्ची आवाज से बोलो आमीन। फिर तो बोलो आमीन। फिर तो बोलो आमीन। 7 बार बोलो आमीन। मैं ग्रहण करता हाँ उन्हां बंदियां नू, हेल्पर्स नू, परमेश्वर दी ब्लेसिंग नू अपनी लाइफ दे विच। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। फिर तो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच असीं मंगदे हां। आमीन। इसलिए परमेश्वर तेन बुलाया जगत की ज्योति कह के, नमक बोल के। आमीन। तुसी अलग किते गए हो और तुसी अपने परिवार दे अगुए ठहरोगे, नमक ठहरोगे अपने लोकां दा, अपने मोहल्लियां दा। जड़ा जड़ा कर्ज साडी फैमिली तो चलता आ रहा, तुसी पहले होंगे उस कर्ज नूं तोड़न वाले। आमीन। सी फर्स्ट होंगे उस कर्ज नूं तोड़ के। जो कुछ तुसी आत्मा दे विच पाओगे और शरीर दे विच अफेक्ट करेगा तुहानूं। यीशु मसीह स्पिरिट दे विच है, प्रेयर दे विच है, और एक अग वाले बंदे नाल, एक पानी वाले बंदे नाल और परमेश्वर दे नाल सामना हुंदा, और नीचे ओही दुष्ट आत्मा दी आजादी मिलदी। हालेलुया। जो आप गूंगिया बोलते देखते हैं, लंगड़िया चलते देखते हैं, बेबी देखते हैं सालों बाद, एक ही है अथॉरिटीज है स्पिरिट दे उत्ते। स्पिरिट जो जानती है तो फ्री होंगे हो। जो काम ऑपरेशन नहीं कर सकते देखते हो, हाँ हो गया। किदां? स्पिरिट गई। क्यों? स्पिरिट दे उत्ते अधिकार तुसी ले सकते हो जे तुसी आत्मा दे विच हो तां। हालेलुया। अपने पड़ोसी ने बोलो दूधा फल किसी काम नहीं जे नेचर ना बदली था। आमीन। जे स्वभाव ना बदलिया था। आमीन। कुछ लोगों की प्रॉब्लम बीमारी नहीं, उन्होंने नेचर, उसे नेचर को चेंज करने परमेश्वर उन्होंने हजूरी च भेजदा। और बेटर है जल्दी नेचर चेंज करनी, जल्दी स्वभाव चेंज करना, क्योंकि जो ब्लेसिंग लेट होंदी है वो गालां दा कारण बनती है, और कई बार अविश्वास भी लेके आती है। अपने हाथों उठा के बोलो परमेश्वर मैनू लेट ना कर, मैनू बदल, पर मैनू लेट ना कर। आमीन। तैयार रहो, क्योंकि जो मैं देख रहे हैं अपनी स्पिरिट दे विच तुसी होंगे अपने परिवार की अगुवाई करने वाले हैं। सब बोलो आमीन। समझ आ रही है कि नहीं? तुसी होंगे अपने परिवार की इसलिए परमेश्वर ने चुनिया तुहानू, इसलिए कंडीशन तुहाडे ते रखदा है, तुहानू इसलिए वो बदलना चाहता है, चेंज करना चाहता है, ताकि तुहाडे पूरे परिवार दे उत्ते वो काम कर सके। तुहानू कर्ज तो, तुहानू बीमारियां तो, और श्रापां तो फ्री करके तुहानू खड़ा कर सके। हालेलुया। क्यों लोग बदलते हैं चर्च आके? कितना लोग चेंज हो जाते चर्च आके? क्योंकि गड्डी का जेड़ा पुर्जा जिस जगह ते लगा होना चाहिए वो उस जगह ते ही चाहिए।
ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਔਰ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਮਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸੱਸ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਆਮੀਨ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਡ ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੰਬੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੰਬਾ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਗਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੀ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਾਕੀ। ਇੰਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਗਿਆਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਪੀਸ ਔਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਔਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਕੋ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਨਾਸਾ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹੇ ਔਰ ਕੁੜਕੁੜਾਂਦੀ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਲਦੀ। बाइबल में लिखा, मन का जलना हड्डियों को जला देता है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, मन का आनंद अच्छी मेडिसिन है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि चाहे फेक हंसो, सवेरे सवेरे करते ना बंदे, बुढ़े बुढ़े बंदे सारे इकट्ठे होके ही हू ਉਹ ਕਦ ਲਈ ਕਰਦੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਿੰਦਾ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਗਲਤ ਗੰਦੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਰੀਅਲ ਕਾਮੇਡੀਅਨ। ਜੌਨੀ ਲੀਵਰ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ। आमीन। किन्हां नूं मेरी गल समझ आ रही है? बाइबल च लिखा जो हन्ना अपने पति दे नाल पति नूं कहंदी सी कि मेरे बेबी क्यों नहीं, तो ओहदा पति कहंदा मैं कोई परमेश्वर थोड़ी हां, परमेश्वर ने तेरी कुख बंद की, मैं की कर सकदा? और बाइबल दे विच लिखा हन्ना रोंदी सी और खाना नहीं सी खांदी, कुड़कुड़ांदी सीगी। ओहदे जीवन च एक प्रॉब्लम सीगी, हस्बैंड नाल लड़ी जाना, कुड़कुड़ाई जाना, एक प्रॉब्लम नूं लेके टेंशन स्ट्रेस क्रिएट करे। कई लेडीज वाइफ नहीं है, वो की है? किया हो? कई वाइफ्स ने किया हो नाइव्स, चाकू ने हो। जब तक घर छित्तर पनीर की रोटी ना होए आपां नूं मजा नहीं आना। मटर पनीर नहीं, छित्तर पनीर, छित्तर भी होएगा, पनीर भी होएगा, रोटी भी होएगी। हालेलुया। तो लिखा हन्ना च सेम एक क्वालिटी सीगी। हन्ना वाइफ नहीं सी, हन्ना नाइफ सीगी। अपने हस्बैंड नाल लड़ना, इसलिए बेबी नहीं सी हो रहा।
और लिखा जदों परमेश्वर के दास नाल मिली उन्होंने कहा जा इजराइल दा परमेश्वर तेनू मुंह मंगया वरदान दे। उस तो बाद एक स्टेटमेंट लिखी है, लिखा उस तो बाद हन्ना कदी उदास ना रही। और लिखा जदों उदास नहीं रही, जदों उदास नहीं रही ते लिखा परमेश्वर ने अगले साल उन्होंने बेबी दिता। उस बाद 5 बेबी दिते। जब तक हन्ना ने बस नहीं किया परमेश्वर ने बस नहीं किया। आमीन। किदा परमेश्वर ने ओदे नेचर ते हिट किया, ओदे स्वभाव दे उत्ते हिट किया परमेश्वर ने। हालेलुया। ओदी नेचर, अगर चर्च आगे तेरी नेचर चेंज नहीं हुई तो फिर चर्च नहीं आते। मैनूं लगता अगर तेरी नेचर चेंज नहीं हुई तो एक बिग बिग प्रॉब्लम है, एक बिग प्रोजेक्ट है फिर। क्योंकि चर्च आंदा पहला तक इंसिडेंट यह होगा, असर यह होगा, रिजल्ट यह होगा, तेरी नेचर चेंज होनी शुरू होएगी। लोग तुहानू कहणगे वही बंदा है जिहड़ा यार अपने माता पिता नाल बंदी नहीं, हुण किदां है, हुण आ किदां दी फैमिली ब्लेस किदां, आ चीज किदां ब्लेस। आमीन। तुहाडे घर दा माहौल भी दसदा तुसीं स्पिरिचुअल हो। कला गैर भाषा बोलनी या कला बुलपट दे आके कुछ बोलना नहीं, तेरे माहौल दसदा तुसीं कौन हो। हालेलुया। तेरी नेचर परमेश्वर चेंज करता। लिखा हन्ना उदास ना रही और लिखा परमेश्वर ने गर्भ न खोलिया। और साइंस भी यही कहती है अगर तुम निराश हो तेरा प्रेग्नेंट होना या हील होना बहुत इंपॉसिबल है। कैंसर वाले पेशेंट्स ने पूछो, डॉक्टर की बोलते उन्होंने बी पॉजिटिव। तो जिन्ना पॉजिटिव रहोगे कैंसर उन्नी जल्दी हारेगा। हालेलुया। और वर्ड तनु पावर दिंदा, वो कला तनु पॉजिटिव सोचण दे लई नहीं बल्कि वर्ड ऑफ गॉड जिहड़ा सच्चाई है तनु बोलण दे लई कहंदा हूं। उन्हें किते नहीं किया अगर तुम विश्वासी हो तनु मुश्किल नहीं आएगी, तुम बीमार नहीं होंगे या तनु तकलीफ नहीं होगी। एक बंदा उन्होंने कैंसर हो गया, क्रिश्चियन बंदा, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। अपने पास्टर को जाके वो ये भी अपने पास्टर ਨੂੰ अपने मुंह नहीं कहना चाहते मेरे लिए प्रेयर करो मैनू कैंसर है, बल्कि ये कह रहे मैनू कैंसर नहीं ताकि मेरे पास्टर ਨੂੰ समझ आ जाए मैनू प्रॉब्लम है। तो पास्टर ने सिर ते हाथ रखा और बोलिया जिद्दा तू कहना तेनू कैंसर नहीं है, दैट्स इट, कैंसर खत्म हो गया होता। पर इत्थे लोग अज कुछ बोलते हैं, कल नू कुछ बोलते हैं, परसों कुछ बोलते हैं। उन्होंने जिद्दां शरीरिक कंडीशन चेंज होंदी है कन्फेशन चेंज हो जाती। और शरीरिक कंडीशन बुरी होंदी है कन्फेशन भैड़ी हो जाती। थोड़ा फर्क पैना शुरू होए कन्फेशन वधिया हो जाती। ऐदा नहीं। विश्वास यानी अनदेखियां चीज़ों के उत्ते विश्वास यानी बिना देखते हुए वो चीज़ां बोलनियां जिहड़ियां हले होइयां भी नहीं गियां। आमीन। बिना देखे वो चीज़ों को बोलना जेडे हाले होइयां नहीं, क्योंकि बाइबल च लिखा तुसी विश्वास नाल जींदे हो अखां दे नाल नहीं। हालेलुया। जोर ना बोलो हालेलुया। ते बाय फेथ जींदे हो, बाय फेथ विश्वास दे नाल। आमीन। अब्राहम जिस तरह लिखा अलग होया लूत तो, परमेश्वर ने क्या हुन देख जो तू देखेगा मैं तेनू दवांगा। और लिखा उन्हें देखा और परमेश्वर ने क्या सारा कुछ तेरा होएगा। आमीन। बाइबल लिखा अब्राहम दी पत्नी दी मरी हुई गर्भ दी दशा, अब्राहम दा बुढ़ा शरीर, पर जो उन्हें तारियां नू गिणिया, जो परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे वंश तारियां दे समान अनगिनत करांगा, ओदी शरीर दी कंडीशन बदल गई जो उन्होंने परमेश्वर दे वचनां उत्ते बिलीव किया। परमेश्वर कहंदा अब्राहम तेरा नाम अब्राहम नहीं होएगा, अब्राहम होएगा। सारे तेरा नाम सारे नहीं होएगा, सारा होएगा।
ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹਨੇ 90 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਝਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ 90 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਈਏ ਅਨੇਕੋਂ ਜਾਤੀਆਂ ਕੀ ਮਾਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਨੇਗੀ ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਹੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਮੋਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਗਵਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। अब्राहम का नाम अब्राहम, अनेकों जातियों का पिता, अनेकों राजकुमारों की माता, एक दूजे नु अब्राहम ते सारा कह के पुकारन लगे। और ऐसे चीज ने जड़ा उन्होंने बाय फेथ कोई बदलाव नहीं देखा बॉडी च, पर बाय फेथ बोलना शुरू किया जो परमेश्वर ने किया, और वही होया जो उन्होंने बोलिया। ना जी पहला कुछ हो जाए फिर ही बपतिस्मा लवांगे, पहला कुछ हो जाए, पहला कुछ देख लीए। क्या देखना? लिखा होते कोड़े खान दे नाल असी चंगे हो चुके हैं, दैट्स इट। देखना की है, की देखना? आ गवाहियां दिखदियां नहीं है क्या? कोई एक गवाही थोड़ी है। हर संडे, हर वीरवार, हर दिन, हर रात जो 24 घंटे टीवी कर देना आप हूं अनुग्रह टीवी, तो रोज देखोगे, रोज कोई ना कोई बंदा लाइव लगा गवाही देना अपनी। आमीन। लिखा बाय फेथ तुसी परमेश्वर ਨੂੰ खुश करते हो। बीज भी किदा देने आप? बाय फेथ, बाय फेथ, बाय फेथ। और एक दिन बोलदा ਤੁਹਾਡਾ बीज ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ। ਅਲੱਗ मतलब ਉਹ ਵਾਲਾ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਅਲੱਗ मतलब ਅਲੱਗ। ਆਮੀਨ। ਅਲੱਗ मतलब ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ बीज ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, तेरे रिलेशनशिप परमेश्वर दे नाल जड़ी है ओदी वजह दे नाल। हालेलुया। अपने स्वभाव नू की करो, उत्थे एक कुंडी फसी हुई। हालेलुया। उत्थे फसी है कुंडी। जदों ओ चेंज होंदा है सब कुछ चेंज हो जाता। और परमेश्वर ताकत देगा तुहानू बदलन दी। आमीन। छोटा है चर्च, आमीन। छोटा है चर्च, आमीन। छोटा ऊंचा चाहिए। हालेलुया। एक्सपीरियंस करो स्पिरिट दे विच परमेश्वर नू, फिर तुहानू मतलब नहीं होएगा तुहाडा गुआंढी की करदा, तुहाडी जठानी की करदी, दरानी की, तुहानू मतलब नहीं होएगा उस चीज़ दे नाल। तुसीं परमेश्वर नाल अपना संबंध कायम करोगे, तुहानू पता होएगा मैं परमेश्वर नाल अपने रिलेशनशिप नू बना के रखना, इनू गवाना नहीं। हालेलुया। अपने हाथों को उठा बोले वचन कम करे, मैं 100 गुना फल लेके आवा। बोलो को वर्ड है लेकिन 31 दिसंबर च मैं रिलीज करांगा तेरी लाइफ दे। पंजाब दे लई, तुहाडे लई तैयार रहो। बैठ जाओ, तारीफ करो जोर ना परमेश्वर दी। बाइबल पढ़ो अपने आप को चेंज करने के लिए। एक रिलीजियस बुक दे वांग नहीं कि मैं 2.5 घंटे प्रभु ਨੂੰ देने हैं, 1 घंटा बाइबल पढ़नी और पढ़ी गए तोतियां को रट्टी गए। नो, बाइबल पढ़ो ताकि सोचो मेरी लाइफ चेंज कितना हो। आमीन। तनु ओही प्रचारक असरदार मिलणगे अपनी लाइफ दे विच ਜਿਹੜੇ बाइबल ਨੂੰ अपने लिए पढ़ते प्रचार करने के लिए नहीं। क्योंकि कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं संडे पुलपट ते आन तो एक दिन पहला कि मैं सुनाना की, मैं दसना की, और उथे कोई आत्मा गल नहीं करता। क्यों? क्योंकि तुम बाइबल स्टडी कर रहे हो लोगों को दसन दे लई। पर अगर बाइबल स्टडी करोगे अपने आप लिए कि परमेश्वर मैनू की कहंदा, तुहाडे कोल मैसेज हैगा फिर लंबा, तुम थक जाओगे। लोग सुनते सुनते तुम बोलते बोलते थकोगे नहीं। आमीन।